हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपकी अपने चैनल पर। आज हम इस न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है अमजद खान को लेकर के, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। अमजद खान नवंबर 12, 1940। अमजद खान 12 नवंबर 1940। अमजद खान was an Indian actor and director who was famous for his Savvy of Gabbar Singh. He was born. आप लोग फोटो देख सकते हैं, अमजद खान की ये फोटो इसमें दी हुई है। On November 12, 1940 at बॉम्बे इन महाराष्ट्र। इनका जन्म 12 नवंबर को बॉम्बे में महाराष्ट्र में हुआ था। अमजद खान, अभी हम हिंदी पढ़ेंगे इसकी। अमजद खान वर्कड इन ओवर 130 फिल्म्स इन अ कैरियर ऑफ नियरली 2 decades. He enjoyed popularity for billions roles in हिंदी फिल्म्स। इनने कुछ हिंदी फिल्म में पार्टिसिपेट किया है, उनका रोल किया। रोल वाज इन द फिल्म नाजनीन 1951. In 1973 he made his debut as an adult in हिंदुस्तान की कसम. In 1975 he was offered the role of decoy Gabbar Singh for the film Sholay. Amjad attained fame with the movie. His mannerism and dialogues become an integral part of the Bollywood lexicon. He became famous with his unorthodox and airy dialogue delivery. After the success of Sholay, Khan continues to play negative role in many subsequent Hindi film. He often acted as a villain in Amitabh Bachchan's film. He played significant roles in इंकार, देश परदेश, नास्तिक, सती पे सत्ता, चंबल की कसम, गंगा की सौगंध, हम किसी से कम नहीं, एंड नसीब. खान was also acclaimed for playing many unconventional roles. He played many positive roles in films such as Commander Yarana 1981 and Lavaris 1981. He also played comical roles in films such as Qurbani 1980, Love Story and चमेली की शादी 1986. In 1976, Amjad Khan had a severe accident which broke his right and damaged his lung. Though he recovered soon, yet the drugs administered during his operation increased his weight a lot. This accused to further health complications. He died in 1992 due to heart attack. He died in 1992 due to heart attack at the age of 51. अमजद खान एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक थे जो गब्बर सिंह के अपने उपनाम के लिए प्रसिद्ध थे। वह 12 नवंबर 1940 को महाराष्ट्र में बॉम्बे में पैदा हुए। अमजद खान ने लगभग 2 दशकों के अपने कैरियर में 130 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने हिंदी फिल्मों में खलनायक वाली भूमिकाओं के लिए लोकप्रियता का आनंद लिया। उनकी पहली भूमिका फिल्म नाजनीन 1951 में थी। 1973 में उन्होंने हिंदुस्तान की कसम में एक बालिक के रूप में अपनी शुरुआत की। 1975 में उन्हें फिल्म शोले के लिए डकैत गब्बर सिंह की भूमिका की पेशकश की गई। अमजद ने फिल्म के साथ प्रसिद्धि हासिल की। उनके रंग, ढंग और डायलॉग बॉलीवुड के शब्दकोश का एक अभिन्न हिस्सा बन गए।
वह अपने अपरंपरागत और भयानक डायलॉग उच्चारण से प्रसिद्ध हो गए। शोले की सफलता के बाद खान ने कई आगामी हिंदी फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं निभाना जारी रखा। उन्होंने अक्सर अमिताभ बच्चन की फिल्मों में एक खलनायक के रूप में अभिनय किया। उन्होंने इनकार, देश परदेश, नास्तिक, सत्ते पे सत्ता, चंबल की कसम, गंगा की सौगंध, हम किसी से कम नहीं और नसीब में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खान की कई अपरंपरागत भूमिकाएं निभाने के लिए भी प्रशंसा की गई है। उन्होंने फिल्मों जैसे कि कमांडर, याराना और लावारिस में 1981 सकारात्मक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फिल्मों जैसे कि कुर्बानी, लव स्टोरी और चमेली की शादी में हास्य भरी भूमिकाएं भी निभाई। 1976 में अमजद खान की एक गंभीर दुर्घटना हुई जिसमें उन पसलियां तोड़ दी और उनके फेफड़े को नुकसान पहुंचाया। हालांकि वो जल्द स्वस्थ हो गए, फिर भी उनके ऑपरेशन दौरान किए गए ड्रग्स ने उनके ऊपर बहुत सारा भार बढ़ा दिया। यह आगे की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बना। उनकी 51 की उम्र में दिल के दौरे के कारण 1992 में मौत हो गई। 1992 में उनकी मौत हो गई। मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड: सैबीकूट उपनाम, डिकेड दशक, विलेन खलनायक, डिवर्ट शुरुआत, डिकोइट डकैत, ऑफर पेशकश, मैनरिज्म्स रंग ढंग, इंटीग्रल मतलब होता है अभिन्न, लेक्सिकॉन शब्दकोश, अनऑर्थोडॉक्स अपरंपरागत, एरी भयानक, सबस्क्वेंट आगामी, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, एगिलैम प्रशंसा करना, अनकन्वेंशनल अपरंपरागत, शैवर गंभीर, रिकवर स्वस्थ होना। इसमें एक पॉइंट आया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको भी पढ़ के बताती हूँ। लाइफ इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ प्रॉब्लम। लाइफ इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट मतलब जीवन हमेशा परिपूर्ण नहीं होता। लाइफ इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, जीवन हमेशा परिपूर्ण नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, इसमें हमेशा कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना। फॉर अ प्रॉब्लम कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। लाइफ इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ प्रॉब्लम। जीवन हमेशा परिपूर्ण नहीं होता, इसमें हमेशा कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहती है। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, द प्रॉब्लम इज नॉट द एंड, समस्या अंत नहीं है, समस्या का अंत नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट द एंड, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपके जीवन में वैसे वैसे समस्याएं आती जाएंगी, समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होगी। आगे पढ़ते हैं इसके आगे, बट इट्स बिगिनिंग ऑफ अ डिफरेंट लाइफ, लेकिन यही एक अलग जीवन की शुरुआत है। समस्या आती हैं, आप लोग ने देखा होगा आपके जीवन में समस्याएं आती होंगी, तो समस्या हमें सिखा करके जाती है, शिक्षा दे करके जाती है, एक नया सीख दे करके जाती है, हमें एक नया नॉलेज मिलता है। बट इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ डिफरेंट लाइफ, लेकिन यही एक अलग जीवन की शुरुआत है। एक आर्टिकल है ब्रैम्पटन, ये दूसरा आर्टिकल है। ब्रैम्पटन पुलिस अरेस्टेड सिख फॉर जस्टिस कोऑर्डिनेटर इन हिंदू टेम्पल वायलेंस केस। ब्रैम्पटन पुलिस ने हिंदू मंदिर हिंसा मामले में सिख फॉर जस्टिस के संयोजक को किया गिरफ्तार। अब इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं। ब्रैम्पटन द पील रीजनल पुलिस हैव arrested Inderjeet Singh Ghoshal 35 on charges for assault with a weapon following a violent demonstration at a temple in Brampton. This incident happened on November 3 when tensions escalated between protesters and counter protesters, which resulted in physical
deportation. Investigators with the 21 Division Criminal Investigations Bureau and the Strategic Investigation Team SIT analyzed video footage showing individuals using flags and sticks to assault others during the class. Ghoshal has been identified as one of the participants and equal to it. He was taken into custody on November 8 was released under conditions. Ghoshal, who serves as the Khalistan Referendum Coordination for the Sikh for Justice SFJ group in Canada, organized the protest outside the. Ghoshal insisted that the protest was directed solely against the Indian government and its officials, not the Hindu community. पील क्षेत्रीय पुलिस ने ब्रैम्पटन के एक मंदिर में हिंसक प्रदर्शन के बाद हथियार से हमला करने के आरोप पर इंद्रजीत सिंह घोषाल को 35 को गिरफ्तार किया। यह घटना 3 नवंबर को हुई जब प्रदर्शनकारियों और प्रति प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक टकराव हुआ। 21 डिवीजन आपराधिक जांच ब्यूरो और रणनीतिक जांच दल SIT के जांचकर्ताओं ने वीडियो फुटेज का विश्लेषण किया, जिसमें झड़प के दौरान लोगों को झंडों और डंडों का इस्तेमाल करके दूसरों पर हमला करते हुए दिखाया गया। घोषाल की पहचान हिस्सा लेने वालों में से एक के रूप में की गई और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें 8 नवंबर को हिरासत में लिया गया, शर्तों के तहत रिहा किया गया। घोषाल, जो कनाडा में सिख फॉर जस्टिस SFJ समूह के लिए खालिस्तान जनमत संग्रह संयोजक के रूप में कार्य करते हैं, ने मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। घोषाल ने कहा कि यह विरोध केवल भारत सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ था, हिंदू समुदाय के खिलाफ नहीं। अधिकारियों के खिलाफ था, हिंदू समुदाय के खिलाफ यह प्रदर्शन नहीं था। ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक है इसमें, ओल्ड फॉगी। ओल्ड फॉगी मतलब होता है पुराने विचारों वाला व्यक्ति। फॉगी का मतलब होता है पुराने विचार वाला, रूढ़िवादी सोच जिसकी होती है। आजकल हम देखते हैं वैसे भी रहती हैं बहुत से पुराने विचारों वाले अर्थात रूढ़िवादी व्यक्ति को ओल्ड फॉगी कहते हैं। मतलब जो ओल्ड उनकी सोच हो, ओल्ड विचार हो, ओल्ड थॉट हो, ऐसे पुराने विचारों वाले व्यक्ति के लिए कंजर्वेटिव व ऑर्थोडॉक्स शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं। इसके उलट जो व्यक्ति आधुनिक विचारों का होता है उसे मॉडर्न कहते हैं और मॉडर्न की शॉर्ट फॉर्म होती है MOD मॉड। लोगों को समझ में आया होगा, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको न्यूज़पेपर और इंग्लिश ग्रामर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आप मतलब जल्दी से जल्दी इंग्लिश को काफ़ी अच्छे से पढ़ना लिखना सीख पाएँ और टेंस को सीख पाएँ और न्यूज़पेपर का जो डेली का बेसिस क्लासेस चल रही हैं, इससे आपको एक नया GK मिले और आपका नॉलेज बढ़े। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।